नमस्कार दोस्तों। मैं जो है कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। पिछली वीडियो में जो है कि मैं क्वेश्चन 4 तक करवा चुका हूँ, बेसिक भी करवा दिया हूँ। तो आप जो है कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जा करके बेसिक जो है कि पढ़ लें। ठीक है बहादुरों, बेसिक आप जा करके वहाँ से पढ़ लीजिए। आइए जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा। सेक थीटा क्या है 13/12। तो आप पहले जो दिया रहेगा उसको लिख लोगे। किसको लिख लोगे? जो दिया रहेगा उसको पहले लिखोगे आप। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको पहले आप क्या करेंगे, लिख लीजिए। तो सेक थीटा का मान कितना दिया है? 13/12 दिया है आपको। अब हमसे पूछा है यदि सेक थीटा 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो अन्य क्या हो जाएंगे? सभी त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो दिया है तो 5 का मान और पूछ रहा है। ठीक है। और तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे बाबू? समकोण त्रिभुज। बहादुर यहाँ ध्यान दो। तो क्या बनाओगे? समकोण त्रिभुज ए बी, इसको क्या मान लो? सी मान लो। ठीक है। अब देखो हम लोगों को सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा किसका उल्टा है? कास थीटा का होता है। और कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा के कर्ण होता है। यदि आपको याद नहीं हो पा रहा है तो लाल बटा कक्का से आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए। लाल बटा कक्का से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो उल्टा होता है कास थीटा का। यानी कास थीटा होता तो हम कहते हैं कि आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यही तो दिया है, कर्ण बटा के आधार। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कर्ण क्या है? एसी है। एसी बटा की आधार क्या है आपका? ए बी है। आधार क्या है? ए बी है दोस्तों। ठीक है। कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा के आधार होता है। अभी देखो, तो कर्ण का मान कितना है इसको लिख लो। तो कर्ण का मान 13 है, यहाँ पर 13 लिखो। ठीक है। आधार का मान कितना है? 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखो। समझ रहे हो? अब जब कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, तो लंब का मान पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण क्या है? एसी, एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग मान रख देते हैं। एसी का मान कितना दिया है? एसी का मान 13 है। ठीक है दोस्तों। ए बी कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस बी सी तो मान ज्ञात करना ही हमें है। बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो 13 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 169। 12 करोगे तो 112 की स्क्वायर करोगे तो 12 गुणे 12 करोगे 44 प्लस यहाँ बी सी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। देखो 169 इस पार ले जाओगे बराबर की इस पार तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। ये जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 में से यदि 4 घटाओगे तो 5, और 6 में से 4 घटाओगे तो 2, और 1 में से 1 घटाओगे तो 1 बच 1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है। बी सी का स्क्वायर इधर लिख दो भैया, इधर थोड़ा से इसी को इधर बी सी
का स्क्वायर बराबर, नीचे थोड़ा नहीं दिखेगा इसलिए इधर लिख रहे हैं, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, BC का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, A रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। देखो भैया यहाँ BC का स्क्वायर है, तो यदि स्क्वायर हटेगा तो बस क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कितना आ जाएगा, BC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो जिसका जिसका मान पूछा है उसका निकालना पड़ेगा, तो BC का मान क्या लिखोगे 5। चलो अब देखो सेक थीटा, अब चलो लिखो कास थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा कितना हो जाएगा, कास थीटा, यहाँ पर मान लो थीटा को है, ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा कास थीटा। कास थीटा क्या होता है आपका, कास थीटा होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण का मतलब क्या समझते हैं, ए बी बटा के AC, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया, एक कास थीटा का मान है, किसका मान है कास थीटा का मान है। ठीक है, अब देखो कास थीटा के बाद हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान, किसका साइन थीटा, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है BC, कितना है BC अपन कर्ण कितना है AC, कितना है AC, देखो साइन थीटा बराबर BC कितना है 5, AC कितना है 13। ठीक है, अब चलो और क्या बचा है tan थीटा, tan थीटा का लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, इसी तरह काट थीटा, तो काट थीटा निकालोगे तो कितना हो जाएगा काट थीटा, ये उलट जाएगा ना बाबू, ये उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है क्या काट थीटा, पिछली वीडियो में सब बताएं वहां पर देख लो। तो काट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बचा हम लोगों का साइन कोसेक थीटा, किसका मान कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब होता है, ये हो जाएगा आपका 13, ए वाला देखो ए वाला उलट जाएगा 13 बटा के 5 हो जाएगा, ये आपका सब आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए इक्वेशन क्या है, कह रहा है कि आपका सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है सभी जो है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। तो हमको यहाँ पर जो है कि सेक थीटा का मान दिया है, 1 का मान दिया है, तो 5 का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो हल सेक थीटा बराबर होगा 13/12 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 13/12, क्योंकि ये तो दिया है। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा के आधार होता है। तो कर्ण आपका कितना है AC हो गया, आधार कितना है 12 है, तो 12 लिख लोगे। अब जो है कि तीसरी भुजा का भी मान पता होना चाहिए हमको, तभी हम लोग कि और अदर का जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं, परिकलित कर सकते हैं, जो भी अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कौन सा लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आपका, तो कितना है कर्ण AC की स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC के जगह कितना रखोगे आप 13 रखोगे, AB का मान कितना है 12 रखोगे, BC का मान हमें ज्ञात करना है, लंब का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अभी देखो AC का मान कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान जो है कि कितना है ज्ञात करना है हमको, तो 113 के स्क्वायर करो 169, 12 के स्क्वायर करो 144 प्लस BC का, देखो 144 है ना, तो बराबर के इस पर आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये घट जाएगा तो 25 आ जाएगा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो BC बराबर क्या होगा ये स्क्वायर है तो इस पर रूट हो जाएगा,
यानी वर्गमूल निकाल, तो BC का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आएगा मान। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण, मतलब 12/13 हो जाएगा। इसी तरह साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब BC कर्ण AC। तो आप BC बटा AC, तो BC का मान कितना है 5, BC का मान 5 और AC का मान 13। tan थीटा लंब बटा आधार, लंब कौन है आपका लंब 5, आधार कितना है 12, 5/12। इसी तरह काट थीटा, काट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब होता है, तो आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 13, 13/5 दोस्तों। इस तरह जो है कि आपको, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का हम प्रतिदिन वीडियो आपको हमेशा डालते रहेंगे। यदि आपको कोई भी यदि आपको डाउट हो, यदि समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।